यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें एक श्लोक के माध्यम से आप संपूर्ण रामायण के सार को समझ सकेंगे और 4 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण भागवत के सार को आप समझ पाएंगे। इसलिए आप इसे पढ़िए और सुनिए, आनंद का अनुभव कीजिए। प्रारंभ करते हैं। एकश्लोकी रामायणम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं मेतद्धि रामायणम्। हिंदी अनुवाद देखेंगे। भगवान श्री राम वनवास गए। वहाँ उन्होंने स्वर्ण मृग का पीछा किया और उसका वध किया। लंकापति रावण ने सीता, जो कि वैदेही हैं, उनका हरण किया। सीता जी की रक्षा के लिए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्यागे। भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली, जो कि सुग्रीव का भाई है, उसका वध किया गया। समुद्र पार किया और लंकापुरी का दहन किया। इसके पश्चात रावण व कुंभकर्ण का वध किया। यही पूरी रामायण का संक्षिप्त सार है। इस प्रकार एक श्लोकी रामायण संपूर्ण हुई। चतुश्लोकी भागवतम। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भावार्थ। श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था। सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं ही हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप में स्थित है वह भी मैं हूँ। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वह भी मैं ही होता हूँ। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। दूसरे श्लोक में इसका भावार्थ, मूल तत्व आत्मा जो कि दिखलाई नहीं देती है, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सभी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। तीसरे श्लोक में कहते हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावश्चेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भावार्थ। जिस प्रकार पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उसी प्रकार मैं आत्मस्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से अलग रहता हूँ। चौथे श्लोक में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भावार्थ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, नरकलोक और तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, मैं सदैव एक समान रहता है
वह आत्म तत्व है। इस प्रकार इन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत के सार को बताने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत संपूर्ण हुआ।